स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जो धर्माचार्य हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान से भी हटकर विज्ञान की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें, धर्म की बात करें, हमारे साथ क्या जाता है यह भी सुनते रहे, ना साथ कोई लेके आया ना साथ कोई लेके जाएगा। यदि यह शरीर विकलांग होगा तो इस शरीर में ही हमारे मिलते साथ में मिलता, शरीर ही छूट जाता है, वो मिट्टी मात्र हो जाता है, हमारी सिर्फ आत्मा जाती है। और आत्मा का ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई गोत्र है, ना कोई जाति है, ना कोई भेद है, इसी प्रकार के इससे परे है। जब मात्र शुद्ध आत्मा है, जिस प्रकार से भगवान ने हमें इस पृथ्वी में भेजा था, हमें वैसे ही वापिस जाना है, शरीर यही रह जाता है। इसीलिए यदि मेरा शरीर का कण कण रोम रोम मेरे जाने के बाद भी उस शरीर का कोई उपयोग हो जाता है, तभी वो सही मोक्ष होगा। और ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है, ये अनुकरणीय है, कहीं से नहीं कहा जा सकता। मैं अपनी ओर से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से और मैं आग्रह करूंगा कि इस दिशा पर इसको संज्ञान में लिया जाए, प्रमुखता से इस पर कार्य होनी चाहिए। और जिस प्रकार से एक बार अब तो करी लेनी चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा सरकारों से कि उन्हें भी इस पर संज्ञान लेकर अति शीघ्र विलंब किए बिना इस पर बहुत ही प्रमुखता से करनी चाहिए। स्वामी जी, आपकी भी बड़ी जिम्मेवारी होती है, मैं जानता हूं, आप प्रवचन भी करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं चीजों को, तो आपकी जो जिम्मेवारी बनती है उसमें कितना आप हिस्सा लेना पसंद करेंगे, या इन बातों को बताएंगे कि हाँ गलत है आंख दान देना और वहां प्रभु के पास जाना और यहाँ आंख दान देना, और जो जो भ्रांतियां फैलाई गई है वो गलत है? मेरी ओर से तो 100% होगा, 100, मैं 99 नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आज से 22 साल पहले अपने जन्म दिवस के दिन पर अपने नेत्र दान करने की मैंने घोषणा रजिस्ट्रेशन कराई थी। बहुत बढ़िया। जन्मदिन के अवसर पर किया था। तो विज्ञान को भी बहुत मैं नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, विज्ञान को, वैज्ञानिक को, चिकित्सा विज्ञान को, इतनी बड़ी बातें हुई है। तो ये अंधविश्वास से बाहर आकर हमें इसमें 2 कदम सभी को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसकी पहल मैं कर चुका हूं और आज के बाद और भी ज्यादा करूंगा, क्योंकि आपने भी जो जगाया है, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, तो हमारा फिर दायित्व बनता है कि इस पर दिशा पर हमें बहुत ही प्रमुखता से कार्य करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से होगा, लोग जागरूक होंगे और हमारे झारखंड में भी होगा, इस बात को भी मैं ऐसी आशा करता हूँ। लोग लालच बस भी कुछ करेंगे, कुछ ऐसे परिवार है कि जाने वाले तो चले गए, 5 लाख तो मिलेगा, तो एक यह भी प्रलोभन है, या पारितोषिक, उसको जो भी कर सकते हैं, प्रलोभन कहें या पारितोषिक कहें, तो एक यह तरीका है। और जितने हम सब हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपने माध्यम से, डॉक्टर साहब हैं, ये अपने माध्यम से, मैं समाज में घूमता हूं, मैं अपने माध्यम से, कितने लोगों तक कि हम एक आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन के रूप में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और लोगों के अंदर एक जागरूकता, जागृत पैदा करना पड़ेगा। ये करना चाहिए। धर्म की ओर से तो मैं बता दूंगा कि भाई करना चाहिए, तुम्हारा यह भी धर्म है। जाते जाते विदा लेने से पहले भी एक अच्छी काम कर जाए कि अगर कोई पाप रह भी गए तो पाप का भी नाश होगा, और एक अच्छे काम लेके हम जाएंगे, एक अच्छा अवार्ड लेके जब ऊपर जाएंगे तो भगवान भी हमें सत्कार पूर्वक, तो अपने आदर पूर्वक हम अपने चरणों में स्थान देंगे। किया गया जाने अनजाने किसी प्रकार का दोष, भूल, पाप हो गया, तो जाते जाते इतना बड़ा अगर धर्म करके जाएंगे, तो यह भी आशा करते हैं कि लोग इसको समझेंगे कि जो हो गई, अंत में भी थोड़ा अच्छा भला काम कर ले। कई प्रकार से, सभी दृष्टिकोण से, चिकित्सा विज्ञान के भी दृष्टिकोण से लोगों को बताने की आवश्यकता है। जो भी परिजन जाते हैं उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता। पोस्टर्स निकले, ये सरकार से पोस्टर है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से, साधु संतों को अपने प्रवचन के माध्यम से, जितने माध्यम, आज तो हमारा बहुत बृहद हो गया है, हमारा क्षेत्र बहुत बढ़ गया है प्रचार प्रसार का, तो सारे माध्यम से, और अगर सरकार इसमें पहल कर ली तो सभी माध्यम में आसान हो जाएगा कार्य करना। और एक निवेदन होगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये विभाग सीधा, हमारा काम है जागरूकता पैदा करना, लेकिन मुख्य रूप से जितने भी काम है 99% चिकित्सा विज्ञान का कार्य है। इसमें हम मात्र बाहर हल्ला कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, करना प्रत्येक रूप में डॉक्टर साहब को है। तो डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इतनी बड़ी आपने भी एग्जाम्पल दिया स्कीम का और जो सारी बातें, तो डॉक्टर साहब से मेरा बहुत विनम्र निवेदन होगा, इस पर अवश्य पहल करनी चाहिए। जैसा भी आदरणीय संजय जी ने बोला कि हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले,
आवश्यकता लगे तो हम उपयोग कर सकते हैं। मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा इस कार्य के लिए, यदि होता है तो निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज जब आप सरकार को बताएंगे कि क्या स्थिति होती है, कैसे हम विवश हो जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, मरीज हमारे हाथ से निकल जाता है, इस चीज को आपके द्वारा कहा जाना वही एक प्रमाणिक होगा। वैसे जानते सभी हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर बोलेंगे कि इस प्रकार की स्थिति आती है, वो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इस दिशा में भी संज्ञान उनको दिया जाए। और मैं, अगर आप आवश्यकता लगे तो मैं साथ रहूंगा, और भी हम लोग जो भी किसी फील्ड के व्यक्ति उनको लेकर अति शीघ्र हमें ये प्रारंभ करना चाहिए झारखंड सरकार पर। तो मैं डॉक्टर साहब से भी मेरा निवेदन होगा इस पर अवश्य विचार किया जाए। आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर मुझे मेरी जरूरत होगी तो मैं भी चलूंगा स्वामी जी आपके साथ, जहां आप कहेंगे।